हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है सोन नदी अपवाह तंत्र। अब तक हमने महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लिया है। अब अगला जो सोन नदी अपवाह तंत्र है, सोन नदी पहले बता दूं कि यह गंगा नदी की सहायक नदी है और यह तीसरी सबसे बड़ी हमारी छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है। और इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है। ये देख लीजिए, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये ऊपर ऊपर साइड से बहती है सोन नदी। सोन नदी डायरेक्टली हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं बहती है, लेकिन सोन नदी अपवाह तंत्र को इसलिए गिन लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सोन नदी में ही जाकर मिलती हैं। जैसे कि ये हो गए बनास नदी, गोपद नदी, नेयूर नदी, ये सारे देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा छुरी मतरेंगा की पहाड़ी, या कई जगह लिखा हुआ है मैनपाट की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है रिहन नदी और ये जाके सोन नदी में मिलती है। सूर्या, मोरनी और महान, ये तीनों रिहंद नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद कन्हार नदी जो कि पंडरा पाट के बखोना चोटी से निकलती है और इधर जाकर सोन नदी में मिल जाती है। इसके अलावा कन्हार नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो चनान नदी हो गए, ठीक है, गलफुआ नदी हो गए, सिंदूर नदी हो गए। सिंदूर, चनान, पेंजन, ये सभी कन्हार की सहायक नदी है। कौन कौन? चनान, पेंजन, सिंदूर और गलफुआ नदी, ये चारों नदी कन्हार की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसको देख लो, याद कर लो। फिर से बताता हूँ कि सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। बनास, गोपद और नेयूर। फिर यहाँ से हो जाता है रिहन नदी। फिर वापस से रिहन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सूर्या, मोरनी और महान। और फिर इधर से हो जाती है कन्हार नदी। कन्हार नदी का कहाँ कन्हार नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो हो गया चनान, ये देखिए चनान, पेंजन, सिंदूर और गलफुआ नदी। ठीक है, चलिए अब सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में सोन नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए सोन, बी महानदी, सी शिवनाथ, डी नर्मदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सोन। रिहन नदी जो है वो मैनपाट या छुरी मतरेंगा की पहाड़ी, ठीक है, से निकलती है। कौन से जिले से, तो सरगुजा जिले से, और सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट है? ए कन्हार, बी रेंड, सी हसदेव, डी शिवनाथ। करेक्ट आंसर रहेगा ए कन्हार। डीपाडी जो कि बलरामपुर जिले में पड़ता है, यह कन्हार नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिहन नदी का उद्गम स्थल है? ए मतरेंगा पहाड़ी, बी देवगढ़ पहाड़ी, सी कोरिया पहाड़ी, डी खुर्जा पहाड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मतरेंगा पहाड़ी। छुरी मतरेंगा की पहाड़ी, जिला सरगुजा, या बोले तो मैनपाट, कहीं पर दिया हुआ है कि मैनपाट, या तो देखो रिहन नदी का उद्गम स्थल किस जिला से होता है पूछे तो सरगुजा जिला। कहाँ से होता है बोले तो या तो मैनपाट और या तो छुरी मतरेंगा की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई जगह छुरी मतरेंगा की पहाड़ी लिया गया है और कई जगह मैनपाट लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन देकर आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है? ए महानदी, बी कन्हार, सी घुंघुट्टा, डी रिहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रिहन नदी। रिहन नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में
कन्हार बेसिन स्थित है? ए उत्तरी सीमा भाग, बी उत्तरी पूर्व सीमा भाग, सी उत्तर पश्चिम भाग, डी पूर्वी सीमा भाग, ई दक्षिण सीमा भाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व सीमा भाग। कन्हार जिसका उद्गम होता है पंडरापाट के बखोना चोटी से, जो हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? ए कोरिया, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर, डी कोरबा कोरिया, ई सूरजपुर बलरामपुर। चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर आएगा डी कोरबा कोरिया। देखिए, कोरबा कोरिया जो है, यहाँ कोरबा से सरगुजा सॉरी कोरबा जिले से जो है हसदेव नदी होकर बहती है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। इसलिए कोरबा को या कोरबा कोरिया को जो है महानदी अपवाह तंत्र में ले लिया जाता है। इसके अलावा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर बलरामपुर ये सभी गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं? ए सोन बंजर रिहन, बी सोन बंजर ताड़ा, सी सोन रिहन कन्हार, डी सोन कन्हार और ताड़ा। करेक्ट आंसर आएगा सी सोन रिहन और कन्हार। देखिए, इसमें जो बंजर और ताड़ा दिया हुआ है ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के हिस्सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहन नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर आएगा सी उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा रिहन नदी मैनपाट या छुरी मतरंगा की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए यूपी में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपत नदी प्रवाहित होती है? ए कोरिया से, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर, डी सरगुजा बलरामपुर, ई सूरजपुर कोरिया से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरिया से। गोपद, नेयूर ये सभी जो हैं, गोपद हो गया, नेयूर हो गया, बनास नदी ये सभी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से निकलते हैं कोरिया जिले से और ऊपर जाकर सोन नदी में जाकर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर खुड़िया पहाड़ होते हुए बहती है और अंततः बखोना नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती है? ए रिहन नदी, बी कन्हार नदी, सी नारंगी नदी, डी कोटरी नदी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर लिया गया है बी कन्हार नदी। देखिए, ये क्वेश्चन CS PHCL के द्वारा पूछा गया था। उस वक्त इस क्वेश्चन का आंसर लिया गया है बी कन्हार नदी। लेकिन हमें पता है कि कन्हार नदी जो है वो पंडरा पाट के बखोना चोटी से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? ए गोपत, बी ब्राह्मणी, सी इंद्रावती, डी सोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? ए नर्मदा नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी, डी सोन नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सोन नदी।
हिरण्यबाहु जो सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा जाता है। गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। ए सूखा, बी सबरी, सी शिवनाथ, डी रिहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रिहन नदी। रिहन नदी जो है मैनपाट या छोरी उदयपुर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यूपी में जाकर ये सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, और रिहंद का बहाव भी जो है वो उत्तर की ओर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? ए रिहंद बेसिन, बी कन्हार बेसिन, सी कोरबा बेसिन, डी रायगढ़ बेसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला, इसका उद्गम मांझा टोली की पहाड़ी से होता है। दूसरा, इस नदी पर कोटरी जलप्रपात स्थित है। तीसरा, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। इन तीनों कथनों में बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। चलिए आंसर देखते हैं। हमें पूछा है बनास नदी के बारे में, तो बनास नदी जो है वो मांझा टोली की पहाड़ी, ठीक है, उत्तर की ओर जो है मांझा टोली की पहाड़ी, जो कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी श्रृंखला का ही एक सीरीज है। ठीक है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इस नदी पर कोटरी जलप्रपात स्थित है। नहीं, गलत हो जाएगा। बनास नदी जो है, ये कोटरी जलप्रपात जो है वो कोटरी नदी पर बना हुआ है, और कोटरी नदी जो है वो इंद्रावती की सहायक नदी है, जो कि बस्तर संभाग में पड़ता है। ठीक है, या स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, बनास नदी के बारे में बोला है कि यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है, तो ये भी करेक्ट है। तो उस हिसाब से हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? सेम क्वेश्चन, हिरण्यबाहु सोन नदी को कहते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ की रिहन एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल है। ए चिल्फी घाटी, बी मैकल पर्वत, सी मैनपाट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मैनपाट। देखिए, पहले के क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन भी आयोग में CGPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर यह बोला गया है कि रिहन और मांड नदी दोनों का ही उद्गम स्थल मैनपाट है, लेकिन पहले के क्वेश्चन में हमने देखा कि उसमें रिहंद बेसिन जो है, सॉरी, रिहन नदी है, उसका उद्गम स्थल लिया गया छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देके, ठीक है, अपने सही विकल्प को चुनना है। दोनों ही याद रखना, दोनों ही सरगुजा जिले में पड़ते हैं। रिहन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो एक याद रखना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, और या तो मैनपाट। ठीक है, और दोनों ही सरगुजा जिले में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? पहला कान्हा, दूसरा खारून, तीसरा सूर्या, चौथा गलफुआ। इन चारों नदियों में से बताना है कि चारों नदियों में से कौन डीपाडी के संगम पर स्थित है। मतलब डीपाडी किन नदियों के संगम, मतलब कहाँ कहाँ पर है डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है। इन चारों में से बताना है कि वो कौन कौन सी नदियाँ हैं। चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन कौन? कान्हा, सूर्या और गलफुआ। खारून, खारून अब नहीं होगा। ठीक है, अगला है नर्मदा अपवाह तंत्र।
हमारे छत्तीसगढ़ में हमने बताया कि नर्मदा अपवाह तंत्र जो है सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का जो है क्षेत्र वो कवर्धा और राजनांदगांव जिले में पड़ता है। अगर इसका एरिया पूछे कि कहाँ कहाँ इसका जो भूभाग है जो फैला हुआ है, तो याद रखना नर्मदा नदी अपवाह तंत्र जो है कवर्धा और राजनांदगांव जिले में है। और यहाँ से कवर्धा जिले से दो मुख्य नदियाँ निकलती है, एक है ताड़ा और एक है बंजर नदी। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ से अगर नर्मदा की सहायक नदी पूछा जाए तो वह है ताड़ा और बंजर, दोनों का उद्गम कवर्धा जिले से होता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए सोन, बी शिवनाथ, सी इंद्रावती, डी नर्मदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नर्मदा। ताड़ा और बंजर दोनों नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी महानदी। करेक्ट आंसर होगा ए नर्मदा। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है महानदी अपवाह तंत्र और सबसे छोटा है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा का उद्गम किसमें है? जो छत्तीसगढ़ में है, मतलब कहाँ से होता है उसका उद्गम जो छत्तीसगढ़ में है? ए हतकुल, बी शिवनाथ, सी अमरकंटक, डी दूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी पानी निष्कासित मात्रा के संदर्भ में है? ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी गोदावरी, डी नर्मदा घाटी। करेक्ट आंसर होगा डी नर्मदा घाटी। सबसे बड़ी महानदी है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद सोन है, उसके बाद ब्राह्मणी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है? ए मोरनी नदी, बी बंजर नदी, सी गोबरी नदी, डी सिंदूर नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बंजर नदी। ताड़ा और बंजर नदी ये दोनों नदियां नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी कोरबा, डी बस्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजनांदगांव। राजनांदगांव और कवर्धा ये दोनों ही नर्मदा बेसिन के हिस्सा हैं। चलिए अब आते हैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है यहाँ पास, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया नहीं कवर करता है। यहाँ से अगर जसपुर से देखेंगे तो सिर्फ शंख नदी जो है, जो कि ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, वो हमारे छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो बस इतना ही याद रखना, हमारी छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, तो वो हो जाएगा शंख नदी। अभी तक आया नहीं है इससे क्वेश्चन, बट हो सकता है फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अब मिसलेनियस टॉपिक देखते हैं। निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए नंदीराज, बी कोटरी, सी संखनी, डी शबरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोटरी नदी। कोटरी नदी जो है वो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक साइड दिया हुआ है शहर, एक साइड दिया हुआ है नदी। आपको बताना है शहर और नदी के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन ए में दिया हुआ है रायपुर खारून नदी के तट पर, बी बिलासपुर अरपा नदी के तट पर, सी दुर्ग शिवनाथ नदी के तट पर, डी जगदलपुर महानदी के तट पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जगदलपुर। देखिए, रायपुर जो है वो खारून नदी के तट पर स्थित है, बिलासपुर अरपा नदी के तट पर स्थित है, दुर्ग शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है और जगदलपुर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उनके किनारे बसे नगर से सुमेलित नहीं है? ए शिवनाथ दुर्ग, बी दूध नदी कांकेर, सी इंद्रावती दंतेवाड़ा, डी महानदी राजिम। चलिए आंसर देखते हैं। दुर्ग शिवनाथ, ठीक है, दुर्ग जो है शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही। कांकेर, कांकेर के मलाज कुंडम पहाड़ी से ही दूध नदी का उद्गम होता है, तो ये भी सही है। इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा, चलो और ऑप्शन देखते हैं पहले। राजिम महानदी, ये भी सही है। ठीक है, राजिम में ही महानदी पैरी और सोंडूर तीनों नदियों का संगम होता है, तो ये भी करेक्ट है। दंतेवाड़ा में जो है ये शंखनी डंकनी नदी के संगम मतलब तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन से सुमेलित है? ए बघेलखंड का पठार कोरबा बेसिन, बी छत्तीसगढ़ का मैदान हसदो बेसिन, सी दंडकारण्य कोटरी बेसिन, डी मैकल श्रेणियां गोदावरी बेसिन। करेक्ट आंसर रहेगा सी दंडकारण्य कोटरी बेसिन। देखिए, कोटरी बेसिन जो है वो दंडकारण्य क्षेत्र में ही पड़ता है। दंडकारण्य मतलब बस्तर संभाग, देखा होगा ना दक्षिण पश्चिमी साइड। और कोटरी नदी जो है वो इंद्रावती नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक जोड़े का मिलान गलत है? ए सबरी नदी सुकमा, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कोरबा, सी भैंसाधरा मगरमच्छ अभयारण्य कांगेर घाटी, डी जोगीमारा गुफा सरगुजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कोरबा। देखिए, सबरी नदी जो है वो सुकमा उसके नदी के तट पर स्थित है, सुकमा ये बिल्कुल करेक्ट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कोरबा नहीं भाई, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में स्थित है। भैंसाधरा मगरमच्छ संरक्षण स्थल ये कांगेर नदी के तट पर स्थित है या उसके पास में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट। जोगी मारा गुफा सिरगुजा में स्थित है, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बस याद रखना कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए हसदेव, बी इंद्रावती, सी महानदी, डी शिवनाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। यह मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है और तेलंगाना के पास जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? ए महानदी, बी शिवनाथ, सी इंद्रा, डी इंद्रावती। करेक्ट आंसर होगा डी इंद्रावती। चाहे देखिए, चाहे बस्तर की जीवनदायिनी नदी बोले या बस्तर की जीवन रेखा कहे या बस्तर की सबसे बड़ी नदी कहे, ठीक है, तो वो हो जाएगा डी इंद्रावती नदी। अगला क्वेश्चन है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है? ए केशकाल घाटी, बी कोंडागांव, सी अबूझमाड़ की पहाड़ी, डी अंतागढ़ उच्च भूमि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केशकाल घाटी। केशकाल घाटी
जो कि कोंडागांव में स्थित है। ये महानदी एवं इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक का काम करता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? ए जोंक, बी हसदेव, सी खारून, डी मनियारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी खारून। छत्तीसगढ़ में जो है निर्मित जो है प्रथम झूला पुल या लक्ष्मण झूला जो है वो खारून नदी के तट पर बनाया गया है, जो कि स्थित है कहाँ पर? रायपुर में। ठीक है। रायपुर में कहाँ? तो महादेव घाट में। सुरही नदी किस जिले में बहती है? ए कवर्धा, बी राजनांदगांव, सी महासमुंद, डी कांकेर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा बी राजनांदगांव। सुरही नदी का उद्गम मैंने आपको बताया था कि राजनांदगांव के पास से ही मैकल रेंज से होती है। ठीक है। और अगर पूछे कि कहाँ से, तो मैकल रेंज में एक भड़भड़ी पहाड़ी है, वहीं से निकलती है सुरही नदी। ठीक है। और ये आगे चलकर शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ए चित्रोत्पला, बी नीलोत्पला, सी कनकनंदिनी, डी महानंदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नीलोत्पला। देखिए, वायु पुराण में या सतयुग में महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। वहीं स्कंद पुराण में या द्वापर युग में या महाभारत के समय महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा कनक नंदिनी भी महानदी का ही प्राचीन नाम है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और नदी है, उसको देख लीजिए। सारंगढ़ जो है वहां से निकलती है सुरंगी नदी। सुरंगी नदी कहाँ स्थित है बोलेगा तो सारंगढ़। शंख नदी जशपुर। सारंगी और बलमदेही, ये शंख नदी मैंने बताया था ब्राह्मणी नदी का ही, ठीक है, सहायक नदी है। ठीक है। सारंगी और बलमदेही ये दोनों महासमुंद में स्थित है। जाटलूर और कुक्कुर ये दोनों नारायणपुर नदी मतलब नारायणपुर में स्थित है। लमती नदी खैरागढ़ छुईगदान गंडई में स्थित है। परीक्षा में कभी भी ये पूछे जा सकते हैं, अभी तक नहीं आए हैं लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। सुरंगी नदी कहाँ स्थित है तो सारंगढ़ में। सारंगी और बलमदेही कहाँ स्थित है? महासमुंद में। शंख नदी जसपुर में। शंख नदी जो है ये ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। जाटलूर और कुक्कुर ये दोनों नारायणपुर में स्थित है। लमती नदी खैरागढ़ छुईगदान गंडई में स्थित है। ठीक है। चलिए, तो आज हमारे जितने भी नदी का टॉपिक था, जितने भी क्वेश्चन व्यापम में नदियों से संबंधित पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए। ठीक है। तो भाई बहुत मेहनत लगा सब करने में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।